राम राम प्यारे साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एचएसएससी सीईटी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। साथियों, आप सभी साथियों को पता भी है। अगर साथियों आपको जो ये क्लास चल रही है हमारी, इसकी पीडीएफ चाहिए है, आज हमने सारा की सारी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर फिर भी आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रही है तो साथियों, आज सुबह से लगातार मेरे पास साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो साथियों, पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो साथियों, वहां से कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा नंबर है साथियों 8930008715। तो साथियों, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं साथियों। अगर वहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो वहां पर आपको मिल जाएगी। आज ही मैंने डाली है, कंप्लीट की कंप्लीट पीडीएफ है, लगभग 1100 के आसपास इसके अंदर क्वेश्चन है। तो साथियों, सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली पीडीएफ है ये। आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे से ये आप ले लीजिए। इसका कोई चार्ज भी नहीं है साथियों। और आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। तो पहला प्रश्न क्या है साथियों? पहला प्रश्न है भाई, रेड रोबिन रेस्टोरेंट कहाँ पर है? तो रेड रोबिन रेस्टोरेंट कहाँ पर होगा साथियों? ये भिवानी जिले में होगा साथियों, भिवानी जिला याद रख लेना साथियों। उसके बाद है भाई, जहारवीर गोगा पीर मंदिर भिवानी में कहाँ स्थित है? तो साथियों, गुड़ाना कला में स्थित है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों, पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पर है साथियों? भिवानी जिले में पीर मुबारक शाह की दरगाह स्थित है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद साथियों, लोहड़ पीर की मजार कहाँ पर है? तो लोहड़ पीर की जो मजार है साथियों, ये भिवानी जिले में है। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। भिवानी की अगर हम बात करें तो साथियों, हरियाणा की काशी छोटी काशी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो साथियों, भिवानी जिले को जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि भाई, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो भिवानी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई, निम्न में से कौन से जिले को काशी कहा जाता है? तो काशी अपना भिवानी जिले को कहा जाता है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई, धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है? धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो हमारे भिवानी जिले को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था भाई, निम्न में से भिवानी जिला कब एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को हमारा भिवानी जिला बन गया था साथियों। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है साथियों? ये हमारे भिवानी जिले में है। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। कौन सा भाई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। उसके बाद है साथियों, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो साथियों, ये कहाँ पर है? तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, ये हमारे भिवानी जिले में है साथियों। ये बात तुम्हें याद रखना है। पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर होगा साथियों? ये होगा साथियों कहाँ पर? हमारे भिवानी जिले में होगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों, मिनी क्यूबा के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो मिनी क्यूबा की अगर बात आ जाए तो साथियों, भिवानी जिले को जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों कि भाई, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कौन सा भाई? चिंकारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, ये कैरू में है। कहाँ पर है? कैरू में है। और कैरू हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद मैं बात करूं प्यारे साथियों, विधानसभा क्षेत्र है तोसाम। तोसाम विधानसभा क्षेत्र है। ये साथियों, यहां से एमएलए कौन है? यहां से एमएलए कौन है भाई? तो यहां से जो एमएलए हैं वो है साथियों सुरुचि चौधरी। कौन है भाई? सुरुचि चौधरी। अब सुरुचि चौधरी की मैं बात करूं, इसके बारे में प्रश्न क्यों पूछा जाएगा? इसके बारे में प्रश्न पूछने के चांस है साथियों। नंबर एक तो ये हाल ही में क्या है भाई, फिलहाल
ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है और एमएलए है तोसाम से, और साथ साथ में कैबिनेट में मंत्री भी हैं, मंत्री पद है इनके पास। तो पूछ लिया जाएगा कि भाई हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किनके पास है, तो श्रुति चौधरी के पास है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद एक विधानसभा की सीट और है भिवानी जिले में, वो है लोहारू। लोहारू को तुम्हें याद रखना है साथियों। लोहारू को याद क्यों रखोगे? लोहारू को याद रखना है कि भाई विधानसभा की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सीट कौन सी है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा में सबसे बड़ी सीट है वो लोहारू है। लोहारू है तो साथियों यहाँ से पूछ लेगा तो आपको याद रख लेना, लोहारू है, ये भिवानी जिले में विधानसभा की सीट है। और यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं भाई, राजवीर फरटिया यहाँ से विधायक हैं, ये बात भी तुम्हें याद रखना है। और ये साथियों कांग्रेस के हैं, ये बात तुम्हें याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद मैं भिवानी जिले के बारे में बात करूं तो साथियों मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है इसको। और साथियों अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न क्या है भाई? सेठ तुहिराम। सेठ तुहिराम का मंदिर कहाँ पर है? तो सेठ तुहिराम का मंदिर के बारे में बात आ जाए तो साथियों भिवानी जिले में है। कहाँ पर है? भिवानी जिले में है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद है साथियों खाकी बाबा का मंदिर कहाँ पर है? तो खाकी बाबा के मंदिर के बारे में आपसे पूछे तो साथियों भिवानी में होगा। श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? भिवानी जिले में है। भिवानी जिले से एक जिला और अलग करके बनाया गया है, उस जिले का नाम है भाई चरखी दादरी। चरखी दादरी किस जिले से अलग करके बनाया गया है, ये बात आपसे पूछेगा साथियों। और आपने उत्तर देना है भाई चरखी दादरी अलग कराया वो भिवानी जिले से अलग किया है। और साथियों 22वां जिला, क्योंकि चरखी दादरी के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि नवनिर्वाचित जिला हरियाणा का कौन सा है, तो 22वां जिला है। अंत में बनाया गया जिला कौन सा है? चरखी दादरी है। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। 21वां जिला कौन सा था? पलवल था। ये बात तुम्हें सारा की सारी याद होनी चाहिए प्यारे साथियों। उसके बाद है भाई आलम आलो का मंदिर कहाँ पर है? आलम आलो का मंदिर कहाँ पर है भाई? आलम आलो का मंदिर की बात करूं तो साथियों ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदुस्तान गम एंड केमिकल उद्योग किस जिले में है? तो ये साथियों भिवानी जिले में। कहाँ पर है? भिवानी में। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये मैं बता चुका हूँ आपको, भिवानी जिले में है। शिक्षा बोर्ड के पहले अध्यक्ष बीएस आहूजा रहे हैं साथियों, ये बात तुम्हें याद रखनी है। शिक्षा बोर्ड के पहले सचिव विश्वनाथ। उसके बाद है भाई लनियार मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो भाई कहाँ से निकाली जाती है लनियार? लनियार निकाली जा भाई भिवानी जिले से। रंगीसा मस्जिद कहाँ पर है? तो रंगीसा की मस्जिद है भाई तोसाम में। रंगीसा की मस्जिद कहाँ पर है? तोसाम में है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तोसाम की अगर मैं बात करूं तो साथियों पुराना विष्णु का मंदिर कहाँ से मिला? कहाँ पर है भाई पुराना विष्णु मंदिर? पुराना विष्णु मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी में है। भिवानी में कहाँ पर है? तोसाम में है भाई। कहाँ पर है? तोसाम में। तोसाम की जो पहाड़ी है इसको पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है साथियों। पंच तीर्थ, पंच तीर्थ के नाम से जाना जाता है भाई। या फिर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्यारे साथियों पांडव तीर्थ। क्या कहा जाता है? पांडव तीर्थ इसको कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है भाई पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। कचहरी, पृथ्वीराज चौहान की जो कचहरी साथियों ये कहाँ पर है? तो ये तोसाम में है साथियों। तोसाम में है, ये बात तुम्हें याद रखना है। तोसाम के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था कि भाई ये एक विधानसभा की सीट है साथियों, और विधायक सुरती चौधरी है। ये सारी की सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है भाई तोसाम में पहाड़ है, तोसाम पहाड़ी। तोशाम पहाड़ी है, ये किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये साथियों अरावली का हिस्सा है। किसका हिस्सा होगा? अरावली पर्वत श्रेणी का। अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। उसके बाद है साथियों सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की बात आ जाती है कि भाई सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की अगर बात आए तो साथियों ये तोशाम में है साथियों। कहाँ पर है? तोशाम में है, ये बात याद रख लेना। और तोशाम कहाँ पर है? तोशाम भिवानी जिले में है, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी है। उसके बाद है भिवानी में सूती वस्त्र मिल कब लगी थी? भाई 1945 में, याद रख लेना। भिवानी में ग्रेनाइट पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो भिवानी में जो ग्रेनाइट पत्थर है ये कहाँ पाया जाता है? तो इसकी मैं बात करूँ तो साथियों तोशाम, धारण, रिवासा, दुल्लेड़ी, निंगाना, ये सारा के सारी चीज तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है।
और ये साथियों भिवानी जिले के गांव है साथियों। और कौन कौन से हैं भाई, तोसाम है, दारण है, रिवासा है, दुल्लेड़ी है, निंगाना है, ये सारा की सारी बात तुम्हें याद रखनी है। तो साथियों उम्मीद करूँ तमीन यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। पेपर जमा नजदीक से, पीडीएफ बिल्कुल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, ले लियो झट देसी। रिवीजन करने के लिए बेहतरीन पीडीएफ है साथियों, 1100-1200 क्वेश्चन है, बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने रख रखे हैं। आप पीछे के पेपर उठा के देख लियो, इस पीडीएफ ने उठा के देख लियो भाई, जय आपने इस मत है, इस पीडीएफ में ते 70 से 80% पर्सन हरियाणा जीके के जरूर मिलेंगे भाई, आप मिला के देख लियो भाई, ठीक है। और हो सके तो भाई आज आप ही करंट अफेयर भी डालने की कोशिश करांगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम ने भी ज्वाइन कर लो, अपने इस चैनल ने भी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। मिलते हैं एक और जबरदस्त क्लास के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि पेपर बिल्कुल जमा सिर पर आ गया है, सारी की सारी चीज का रिवीजन कर दीजिए।